ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था 2024 में। आप 2024 से कंपेयर करते रहिए कि हम 2023 के अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2024 में जो किए थे कितना रिपीट हो रहा है, आपको अपने आप आइडिया लगेगा यार कि किस हिसाब से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। भैया पार्टिकल बदल गया, प्रोटॉन है और अल्फा है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। आपको रेशियो बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। पहले तो हम देख लेते हैं पोटेंशियल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू एम और पोटेंशियल वी। मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले की सीट आपके पास होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो, पार्टिकल भी अलग है तो चार्ज अलग होगा, मास भी अलग होगा और पोटेंशियल भी अलग करा दिया मैंने। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों अंडर रूट क्यू एम वी, किसके लिए, अल्फा के लिए, अपॉन क्यू एम वी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें, आपको पता है सभी को कि जो हमारा 1H1 होता है ये प्रोटॉन के लिए काम करता है, और 2He4 जो कॉन्सेप्ट है ये अल्फा के लिए काम करता है। तो देखो वैल्यू डालो, अल्फा के लिए 2Q चार्ज होगा और मास कितना होगा आपका यहां पर 4m, और पोटेंशियल कितना लगाया है आपने यहां पर, पोटेंशियल अल्फा पर 4 वोल्ट लगा दिया। ठीक है, अब प्रोटॉन पर आइए मेरे बच्चों। प्रोटॉन पर हमने कितना किया, चार्ज Q होगा, मास m होगा और पोटेंशियल हमने 2 वोल्ट लगाया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 4/1। तो आंसर क्या हो जाएगा 4:1। तो इस पर आप ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करते और एक कदम जेईई एडवांस की तरफ होता आपका। ठीक है, चलिए करते रहिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। भैया रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला बेस्ड है। देखते हैं जरा, अगर हम समझने की कोशिश करें, हमें बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/k। तो अब की बार काइनेटिक एनर्जी सेम है, पार्टिकल अलग अलग है तो मास अलग अलग होगा। तो देखिए यहां पर आ जाएगा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सीधे सीधे मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूं। तो देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और प्रोटॉन का मास भी आपको दिया हुआ है, कितना me इंटू 1849। देखो यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब समझो जरा, अगर आपको 1849 का अंडर रूट पता है तो सही है, नहीं तो आप कैसे लॉजिक लगा सकते थे, समझने की कोशिश करना जरा। देखो 1849 का कैलकुलेट करना है तो 3 तो लास्ट में आएगा ना, अंडर रूट निकाल रहे हैं तो यहां पर 3 आएगा मेरे बच्चों। जैसे ये आपको गिवन है तो यहां पर ये 3 आना चाहिए। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कैसे वहां पर सोच लेते। तो 3 भाई कहां कहां आ रहा है, 3 एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे गलत हैं। अब सी और ए में से मेरे को देखना है कि मेरा कौन सा सही हो सकता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसमें कि जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 43 1:43। क्यों, क्योंकि 1849 है तो यार 4 का कितना होता है 400 का। अगर मैं 40 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 40 का 1600 आ जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर देखूं तो यहां भी 43 है, तो यार ए और सी कॉमन हो रहा है ना, ए और सी में भाई और यहां पर 1 आएगा न्यूमरेटर में। तो सिंपल आप ऐसे लॉजिक लगा सकते थे, और अगर आपको डायरेक्ट पता होता तो आप डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है अंडर रूट क्यूब या अंडर रूट स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दिमाग कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। चलिए भाई इसमें देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन कराया मैंने। 2024 में सेम फॉर्मूले पर मैंने क्वेश्चन कराया। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आप क्या करो पूरा एक्सप्लेन कर दो, या फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपने क्या किया है, लैम्डा 1 वेवलेंथ डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, और लैम्डा 2 डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 हो गया, और थ्रेशोल्ड निकालना है। तो मैंने इसके लिए बताया था यार रिलेशन, क्या बताया था रिलेशन मैंने इसके लिए, V01 माइनस V02 अपॉन V01 लैम्डा 1 माइनस V02 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2।
ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आइंस्टीन की इक्वेशन लगाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। अगर आपको लैम्डा 1 पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया कितना, V2। अब आप इसमें जो रिलेशन होता है यहां से थ्रेशोल्ड का, वो ये होता है। वैल्यू डालिए, आंसर आएगा। देखिए V01 कितना है भाई, V01 हमारा V0 है, माइनस V02 कितना हो गया, V0/4 हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो जरा, V01 इंटू λ1, λ1 कितना रखा था हमने, लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका V इंटू लैम्डा माइनस, अब देखिए हमने क्या किया, V02 कितना कर दिया, V0/4, और यहां पर हमने जो λ2 कर दिया वो λ2 कितना हो गया, 2 लैम्डा, ये हो गया, इंटू λ1 λ2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं करना इसमें। ये हो जाएगा आपका 3V0/4, न्यूमरेटर हो गया 3V0/4, और यहां देखिए कितना हो जाएगा, V0 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V0 λ/2 हो जाएगा, इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर आपका चल ही रहा है। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 लैम्डा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है ये आपके लिए। अगर आपको λ1 दे रखा है, λ1 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, λ2 दे रखा है, λ2 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, थ्रेशोल्ड आप निकाल सकते हैं। कैसे ये फॉर्मूला आया था, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था 2024 के सेशन में दिखाया था। सेम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2023 में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो भाई, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फंक्शन। यार कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, h न्यू नॉट, सीधे सीधे। और भैया थ्रेशोल्ड कितना है, थ्रेशोल्ड अगर मैं देखूं तो यहां पर थ्रेशोल्ड 5, देखो ये 5 इंटू 10⁻14, तो ये हो जाएगा आपका 6.63 इंटू 10⁻−34, और न्यू नॉट कितना है, 5 इंटू 10⁻14। आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेना, लेकिन ये आंसर जूल में पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ई से डिवाइड कर देंगे। अब ये परफेक्ट आंसर आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2.07 आता है आंसर, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज λ1। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज टू 600 केल्विन, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस मॉलिक्यूल। भाई मैंने जब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाया बेसिक लेक्चर में, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। अब मोमेंटम जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है उस सभी फैक्टर पर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी डिपेंड करता है मेरे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर पर कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, देखो h/p। वैसे फॉर्मूला आपको आगे से डायरेक्ट याद रखना है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू h/p, और p की जगह मैं रख सकता हूं √2mk। के काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की, जब आप लोगों ने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा, तो देखिए जरा इसमें क्या आ जाएगा, 3/2 kBT। kB क्या है इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जब मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा काइनेटिक एनर्जी की जगह, तो ये हो जाएगा h/√, कितना 2m, और इसकी जगह रख सकता हूं 3/2 kBT। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली फॉर्मूला जो बनेगा वो h/√, कितना 3m kBT। ये होता है भाई फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ। ये मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर्मूले को एक सीट पर लिखकर रखिए और वहां से देखिए आपकी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है टेम्परेचर के साथ। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 20 सेकंड। साफ साफ पता चल रहा है भाई, मॉलिक्यूल तो सेम है, वही मॉलिक्यूल है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए जरा। ये हो जाएगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो λ1/λ2 इक्वल टू √T2/T1। T2 कितना है भाई, 600 केल्विन था।
और T1 कितना है 300 केल्विन, तो ये कितना हो गया √2। तो λ1 अपॉन λ2 कितना आ गया √2 आ गया। तो हम अगर बात करें मेरे बच्चों λ1 अपॉन λ2 इज √2, तो λ2 कितना हो जाएगा λ1/√2। यही आपको बताना था। इस तरीके से आप क्या करते, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता।